तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ज़ेंगो का यूज़ करके एक टू डू ऐप बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटाबेस के अंदर एक आइटम को हम ऐड कर सकते हैं और हम उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको टू डू को मार्क कर सकते हैं कि ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और अगर आप ये नहीं जानते हैं कि किस तरीके से ज़ेंगो हमारा राउटिंग कॉन्सेप्ट को हैंडल करता है, किस तरीके से हम मॉडल क्रिएट करते हैं या ये सब चीज़ें, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को आप अंत तक देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर ज़ेंगो आपको इंस्टॉल करना रहेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है पिप इंस्टॉल ज़ेंगो। बस ये कमांड क्या करेगी कि आपके सिस्टम के अंदर आपको ज़ेंगो इंस्टॉल करके दे देगी। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखिए इंस्टॉल्ड है, दिखा रहा है कि प्री रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि आप जो है ज़ेंगो का आप जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है ज़ेंगो एडमिन, है ना? और फिर यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, तो आपने यहाँ पे लिखा ज़ेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और जैसे कि है मेरा माई टू डू करके इस तरीके से। तो जैसे ही मैंने ये वाली कमांड रन की, वैसे ही इसने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पे एलएस लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक मुझे टू डू करके एक जो है माई टू डू, जो हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम रखा था, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर चलता हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है cd माई टू डू, और यहाँ पर अगर आप फिर से अगर आप एलएस करोगे, तो यहाँ पर आपको manage.py एक फ़ाइल मिल रही है और यहाँ पे माई टू डू करके एक जो फ़ोल्डर मिल रहा है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि अपने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से ऐड फ़ोल्डर टू वर्क स्पेस करता हूँ, और यहाँ से मैं उस फ़ोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूँगा। देखिए यही फाइल थी हमारी, जो कि manage.py। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर है आपका माई टू डू करके, और यहाँ पर आपको यूआरएल्स आपको मिलता है urls.py करके, और यहाँ पे सेटिंग्स है जो आप सेटिंग वगैरह कर। सबसे पहले मुझे अब यहाँ पर एक ऐप यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, ज़ेंगो के अंदर, ताकि मैं उस ऐप को फिर मैं इंक्लूड कर सकूँ अपने मेन ऐप के अंदर। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा पाइथन manage.py। वो manage.py आपकी हेल्प करेगी इसको क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर लिखना आपको स्टार्ट ऐप और अपने ऐप का नाम। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं इसका टू डू करके। जैसे हमने ये वाली कमांड हिट की, वैसे ही उसने क्या किया बैकएंड के अंदर, आप यहाँ पर आप देख पाओगे। तो यहाँ पर देखिए उसने एक टू डू नाम से एक जो फोल्डर बनाया है, और अगर आप इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको व्यू मिलेगा टेस्ट लिखने के लिए, मॉडल्स, एप्स और admin.py करके। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि सबसे पहले आपको manage.py आपको यहाँ पर देखना है। ये आपकी हेल्प कर रही है आपके जितने भी ऐप है उसको क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर एक ऐप आपने अभी क्रिएट किया जो कि है टू डू करके। आप ऐसे ही आप मल्टीपल ऐप्स आप जो क्रिएट कर पाओगे, है ना। आप माई टू डू के अंदर जाओगे, यहाँ पर settings.py के अंदर अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल्ड ऐप करके। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो ऐप आपने क्रिएट किया हुआ है इसको यहाँ पर आपको डालना रहेगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे है टू डू करके, बस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि टू डू के अंदर जाना है। यहाँ पर अगर आप व्यूज़ के अंदर जाओगे तो यहाँ पर जो भी आपको व्यू के अंदर लिखना रहेगा वो सब कुछ आप यहाँ पे लिख पाओगे, है ना। मॉडल्स के अंदर आप जो है अपनी टेबल्स वगैरह क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ टेबल्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल के लिए आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ क्लास टू डू करके, है ना। मैं एक टू डू नाम से जो टेबल बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पर आपको लिखना है मॉडल्स डॉट मॉडल करके, क्योंकि ये एक मॉडल होने वाला है। उसके बाद आप अपने यहाँ पे फील्ड्स के नाम आप जो डिफाइन कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास टाइटल है, जो कि है आपकी कैरेक्टर फील्ड की, तो आपको यहाँ पे लिखना है मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, और आप यहाँ पे लेंथ दे सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है मैक्स लेंथ। मान लीजिए आपने यहाँ पर डाला कि मैक्स लेंथ आपकी 300 हो सकती है, ठीक है। वैसे ही आपने मान लीजिए एक और आपने फील्ड बना दी जो कि डिस्क्रिप्शन करके, डिस्क्रिप्शन, और इसकी जो फील्ड टाइप है वो आपकी टेक्स्ट रहने वाली। तो आपको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट फील्ड, सॉरी ये रहा, और ये आपका ब्लैंक रहेगा बिकॉज इसके अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप जब कंप्लीटेड आप एक और फील्ड बना सकते हैं जो कि आपकी बुलियन रहेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना है मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड, इस तरीके से। और बाय डिफ़ॉल्ट आप ये चाहते हो कि वो हमारी फॉल्स रहे, बिकॉज जो भी हमारा टू डू यहाँ पे क्रिएट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बस सिंपल लिख देना डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर आप कर सकते हैं फॉल्स करके। ओके, परफेक्ट। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने एक क्लास बना ली, और क्लास का मतलब ये हो गया कि ये जो टू डू है वो एक टेबल का नाम है बेसिकली, आप ये समझ लें। और यहाँ पे टाइटल उस टेबल की फील्ड है, और यहाँ पर आप आईडी फील्ड आप नहीं देखोगे बिकॉज ज़ेंगो हमें ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देता है। तो उसको हमें यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमें वो सिर्फ फील्ड्स के नेम चाहिए जो यहाँ पे आपको लगता है कि वो रिक्वायर्ड है, जैसे कि टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीटेड है, आईडी, ये ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। एक और चीज़ यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कि डिफाइन str करके, इस तरीके से, है ना।
ये क्या काम करता है कि ये आपके जब कोई इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा यानी कि टू डू के ऑब्जेक्ट को, तो वो आपको एज ए स्ट्रिंग के रिप्रेजेंटेशन में आपको ये दे देगा। तो यहाँ पर आप जो सेल्फ डॉट टाइटल आप रिटर्न कर सकते हो कि जैसे ही वो टू डू लिखता है तो वैसे ही उसको क्या होगा कि उसका टाइटल यहाँ से रिटर्न करके दे देगा। ओके ठीक है, ये आप ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे इसको हटा भी सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ बेसिकली। अब आपने एक यहाँ पे मॉडल आपने क्रिएट कर लिया यानी कि एक जो टेबल, अब इसको आपको जेंगो को बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। ठीक है, ये कमांड आपको रन करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये कमांड रन करते हैं तो इसने क्या किया कि एक जो माइग्रेशंस बना के रख दी। आप यहाँ पर देखेंगे माइग्रेशंस नाम का फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर आप देखोगे तो ये वाली फाइल उसने बना के दे दी हमें, जहाँ पर है टू डू और यहाँ पर आप देखेंगे आईडी बनी हुई है। देखिए ये हमें जेंगो ऑटोमेटिकली बना के दे दिया। टाइटल है, उसका डिस्क्रिप्शन है और फिर उसका कंप्लीटेड है जो कि बुलियन टाइप का है। ओके, अब आपको इसको माइग्रेट करना रहेगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे पाइथन manage.py माइग्रेट। ठीक है, इसने ये सभी माइग्रेशंस यहाँ पे रन कर दिए। तो अब आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारी एडमिन की भी चीज़ें हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट क्योंकि जेंगो आपको एडमिन भी देता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आप एडमिन का भी आप देख पा रहे हो। ओके परफेक्ट। तो अभी तक आपने क्या किया कि आपने एक मॉडल आपने बनाया और फिर आपने उसको माइग्रेट भी कर दिया, यानी कि आपकी टेबल्स आपकी रेडी है। अब आपको व्यूज़ आपको रेडी करना पड़ेंगे, है ना। तो मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट वाला जो व्यू होता है वो हम लोग यहाँ पे लोड कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आप यहाँ पे लिखोगे डेफ और मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा टू डू लिस्ट करके इस तरीके से, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट आपको पास करना रहेगा और यहाँ पर आप जो रिटर्न कर सकते हो, मान लीजिए आप जो टेम्पलेट आप जो है रेंडर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे रेंडर और यहाँ पे आप जो रिक्वेस्ट आप पास कर दोगे और यहाँ से आप जो टेम्पलेट का पाथ आप डालोगे तो वो हो जाएगा आपका टू डू के अंदर। मान लीजिए आपने रखा हुआ है मान लीजिए index.html करके, है ना, और यहाँ पर आप जो है टू डू आप पास कर दोगे अगर आपके पास होगा तो अभी के लिए हम लोग इसको रहने देते हैं। हम लोग सीधा सबसे पहले टेम्पलेट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो टेम्पलेट्स आपको क्या करना है कि आपको माई टू डू जो आपका मेन फोल्डर है यहाँ से आपको क्या करना है कि एक और फोल्डर आपको ऐड कर लेना है जो कि होगा टेम्पलेट्स करके, है ना। अब इसके अंदर क्या करना है आपको एक और फोल्डर आपको क्रिएट कर लेना है जो है टू डू करके। तो ये क्या हो जाएगा कि सेपरेट हो जाएगा टेम्पलेट्स के अंदर टू डू, यानी कि जो हमने ये वाला टू डू बनाया उसके अंदर आपको index.html आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपने एक और फाइल बना ली जो कि है index.html करके। अब यहाँ पर कुछ मैं HTML के कोड यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, और आप यहाँ पे h1 टैग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हेलो जेंगो इस तरीके से, है ना। इसको हम सेव करते हैं। अब हमें क्या करना रहेगा कि हमने टेम्पलेट्स तो बना लिया और यहाँ पर हमने व्यू भी हमने यहाँ से बना लिया कि भाई ये वाला हमें जो है फाइल हमें लोड करनी है, बट इसको हमें कहीं रजिस्टर करना पड़ेगा यानी कि यूआरएल्स के लिए। तो यूआरएल्स के लिए आप जो क्या करोगे, आप जो डायरेक्ट आप यहाँ पर अगर आप जाओगे माई टू डू के अंदर urls.py आप यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर सिंपल लिखना है पाथ और यहाँ पे आपको लिखना है टू डूज करके टू डू, और यहाँ पे जो आपने व्यू आपने यहाँ पे अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम टू डू इंपोर्ट व्यूज़ करके। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने बोला कि भाई जो टू डू हमारा ऐप है उसके अंदर से आपको क्या करना है कि आपको व्यूज़ आपको लोड कर लेने, व्यू यानी कि ये वाले। अब हमें यहाँ पर लिखना है कि भाई जो हमारा व्यूज़ है उसके अंदर एक मेथड है जो कि है टू डू लिस्ट करके, है ना, जो आपने देखा होगा अभी हमने बनाया था ये टू डू लिस्ट करके। इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई ये चीज़ है, और साथ ही आप यहाँ पे इसके नेम भी आप दे सकते हो, यानी कि इस यूआरएल को आपने एक नाम दे दिया जो कि टू डू लिस्ट करके। ओके परफेक्ट। अब आप इसको सेव करें। अब हम क्या करते हैं कि जेंगो के ऐप को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रन करते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर, एंटर करना है आपको। ये देखिए आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर। तो मैं यहाँ पे गया लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर, यहाँ पर 5000 हो गया। फिलहाल के लिए ये एरर दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है बिकॉज आपका कोई होम पेज नहीं है। तो बट अगर आप यहाँ पे टू डू अगर आप लिखते हैं तो आपको टू डू दिखना चाहिए था बेसिकली, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बोल रहा है कि इसको टेम्पलेट नहीं मिला टू डू करके। ओके ठीक है, इसको नहीं मिलेगा बिकॉज हमने यहाँ पर settings.py में हमने इसको बताया नहीं। अगर आप यहाँ पर आओगे टेम्पलेट किधर है, ये रहा डायरेक्टरी टेम्पलेट्स का, तो हमने इसको बताया नहीं है कि कौन सी डायरेक्टरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है
कि यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे कि ये आपने माई टू डू जो आपका फोल्डर होगा उसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स डॉट पी वाई मिलेगी। यहाँ पर जो भी सेटिंग्स होती हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको टॉप पर जाना है। बेस डी आई आर के नीचे आप जो है एक जो टेम्पलेट आप जो मैनेज मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो लिखोगे टेम्पलेट डी आई आर इस तरीके से, और साथ में आप यहाँ पर दोगे पाथ उसका, और आप यहाँ पे बेस डायरेक्टरी आप जो दे सकते हो, जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बेस डायरेक्टरी हमारी कौन सी है। उसके बाद फिर आप जो है टेम्पलेट्स, अब ये जो टेम्पलेट डी आई आर है इसको आपको कॉपी करना है और नीचे आना है आपको, और जहाँ पे टेम्पलेट सेक्शन है इसके डी आई आर के अंदर आप उस वेरिएबल को आप पास कर दें इस तरीके से। ठीक है, इसको सेव करें। वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश, तो देखिए हेलो जेंगो है ना, जेंगो यानी कि अब हमारा लोड हो रहा है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब हम क्या करते हैं कि कुछ बूटस्ट्रैप की सीढ़ियाँ उठा लेते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बूटस्ट्रैप। यहाँ पर आपको जाना है W3 स्कूल के ऊपर, और यहाँ से आपको कोई सी भी सीढ़ियाँ आपको उठा लेनी है बूटस्ट्रैप की। तो यहाँ पे फॉर्म्स पे चलते हैं अपन लोग, यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ से एक फॉर्म का हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। कंट्रोल A कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पर आते हैं और जो आपकी index.html है इसके अंदर हम इस वाले कोड को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे आ रहा है बूट स्टेप एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जेंगो टू डू इस तरीके से। नीचे अगर आप आओगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इस चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है तो ये भी हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर ईमेल की जगह पे हमारे पास रहेगा टाइटल, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टाइटल, और यहाँ पर आ जाएगा आपका टेक्स्ट, और यहाँ ईमेल की जगह पे आपको लिखना टाइटल। ओके परफेक्ट। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे क्लास ऐड कर दी, प्लेस होल्डर आपने ऐड कर दिया, और यहाँ पे नेम भी आपने पास कर दिया है ना। तो अब अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल रहा है, तो पासवर्ड की जगह पे आपको लिखना है आपको डिस्क्रिप्शन। PWD की जगह आप जो है डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, TION। इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं बेसिकली। यहाँ पर हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए होगा, क्लास फॉर्म कंट्रोल, इसको एक नेम दे देते हैं जो कि होगा आपका डिस्क्रिप्शन करके। ओके परफेक्ट। यहाँ पे इसको हम डार्क कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं कि एक रॉ में डाल देते हैं, कॉल SM लेट्स से हमने यहाँ पे कर लिया 6 या 7 कर लेते हैं, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, अब यहाँ से जो आपका फॉर्म है इसको उठा करके हम लोग यहाँ टॉप पर डाल देते हैं, इसको सेव करते हैं। वापस से अगर हम यहाँ पर आते हैं और करता हूँ मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश, तो देखिए कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस आपको दिख रहा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन। ये सेंटर में नहीं आया, एक बार देखते हैं क्या इशू है। ओके स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, जस्टिफाई होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जस्टिफाई ऐसा लगाते हैं, यहाँ पे जस्टिफाई सेव करते हैं। वापस से अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए ये हमारे सेंटर में आ गया है ना। तो टाइटल हो गया आपका, यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, तो जैसे ही बंदा सबमिट करता है वो कहीं ना कहीं जाएगा है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक्शन वगैरह ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं, जैसे कि URL, और जो URL रहेगा वो है मान लीजिए आपका क्रिएट टू डू करके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया URL। यहाँ पर ये जाएगा, मेथड आपका पोस्ट होना चाहिए था, तो आप यहाँ पर लिखोगे मेथड पोस्ट, और यहाँ पे आपको CSRF टोकन भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे CSRF टोकन इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसको अगर आप सेव करेंगे, यहाँ पे चल के अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ तो कोई एरर, हाँ एक एरर आएगी, बिकॉज क्रिएट टू डू हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा। तो यहाँ पर आप व्यूज़ के अंदर आप आओगे जहाँ पर हमने टू डू लिस्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक और आपको मेथड आपको बना लेना है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर क्रिएट टू डू करके इस तरीके से। आप यहाँ पर आप जो है रिक्वेस्ट लेंगे, और यहाँ पे आप जो चेक करेंगे कि इफ़ जो आपका रिक्वेस्ट है उसका जो मेथड है वो अगर पोस्ट होता है तो ही वो उस केस में यहाँ पर एंट्री मारेगा, और यहाँ पर वो जो टाइटल उठा लेगा जो भी उसका रिक्वेस्ट का टाइटल रहेगा, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और आप यहाँ पर टाइटल लिख दोगे। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहीं पर आपका डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, तो उसके लिए आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन। इसको सेव करते हैं,
और अगर आपको अगर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट करके, और यहाँ पर आप जो है टाइटल आप जब पास कर दोगे, टाइटल के अंदर आपका टाइटल हो गया, और फिर यहाँ पर आप जो डिस्क्रिप्शन भी पास कर दोगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना। तो ये वाला डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ से आ रहा है, ये वाला, और ये वाला डिस्क्रिप्शन आपके फील्ड का नाम है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि टू डू आपने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पर आप जो इंपोर्ट कर लें तो आप यहाँ लिखें फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट टू डू। ओके, यहाँ पर हमने डॉट मॉडल्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डॉट मॉडल्स आप जो देखोगे यहाँ पे मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल है ना, इसीलिए हमने लिखा कि डॉट मॉडल्स। और यहाँ पे इंपोर्ट टू डू क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक क्लास मिलेगी जो कि है टू डू करके, तो इसकी वजह से हमने इसका नाम हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जो आप यहाँ पर देखोगे टू डू। अब हमने इसको यहाँ से क्रिएट कर दिया, अब जैसे ही ये क्रिएट होगा वो यहाँ से रिटर्न कर देगा रीडायरेक्ट करके, और वो रीडायरेक्ट कहाँ करेगा, यहाँ पर होम पेज पर। अब यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा रीडायरेक्ट, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे ना करके आप इसको बाहर ही कर लें, बिकॉज वैसे भी आपको यहीं पर लेके आएगा वो। इसको सेव करते हैं और वापस से अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश। ओके, तो अभी हमने क्या किया कि इसको हमने ऐड नहीं किया अपने यूआरएल्स के अंदर यहाँ पर, है ना, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इसको करना है डुप्लीकेट, और यहाँ पर आप जो लिखोगे यहाँ पर क्रिएट करके, यहाँ पे टू डू लिस्ट की जगह पे क्रिएट टू डू लिस्ट, क्रिएट टू डू है, तो आप यहाँ पे लिखो क्रिएट टू डू, आप इसको सेव करें। अब अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश तो ये बिल्कुल सही चलेगा, क्योंकि अब ये डेटा की एक एंट्री कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे कि फर्स्ट टू डू, और यहाँ पे उसका मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, मैंने इसको यहाँ पे सबमिट किया, तो देखिए अभी लिख रहा है कि ओके, तो ये मैच नहीं कर पा रहा है। आई गेस हमें यहाँ पर जो आपका व्यूज़ है उसके अंदर जो हमने ये रीडायरेक्ट लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हमें उसका नाम पास करना चाहिए, तो ये हो जाएगा टू डू लिस्ट करके, ताकि वो यहाँ पर उसको रीडायरेक्ट कर सके। तो ये जो रीडायरेक्ट जो हमने नाम लिखा हुआ है, ये हमने नाम इसकी वजह से लिखा हुआ है, जो हमने नेम यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, इसको सेव करते हैं और वापस से एक बार कोशिश करते हैं फिर से ऐड करने की। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और फिर हमने इसको सबमिट कर दिया। देखिए परफेक्टली ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं जो भी उसने टू डूज़ यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको टू डूज़ आपको फैच करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ लिखा टू डूज़ टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट करके, और आप अब यहाँ पे अब आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने लिखा टू डूज़ और इसके अंदर आपने ये वाला टू डूज़ पास कर दिया, है ना, यहाँ से। तो अब ये जो टू डूज़ है अब आप यहाँ पे फ्रंट एंड पे आप इसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी फॉर्म के नीचे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक जो टेबल क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा टेबल करके, है ना, टेबल डिफ़ॉल्ट। तो मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। अब आप इस टेबल के अंदर आप क्या करोगे कि आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो सीरियल नंबर जो भी उसका रहेगा, है ना, उसका फिर आप यहाँ पे लिखोगे टाइटल उसका, और फिर यहाँ पर आपने लिख दिया उसका डिस्क्रिप्शन, और इसी को हम लोग डुप्लीकेट करके यहाँ पर एक और डाल देते हैं जो कि हो जाएगा एक्शन करके। इसको सेव करते हैं। अब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे उसने 2 रो दिए, तो एक रो हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं कि इस चीज़ को भी हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा कि यहाँ से लूप चलाना रहेगा, है ना, टू डूज़ के ऊपर। तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर टू डू इन टू डूज़ करके इस तरीके से, और यहाँ पर आप लिखोगे एंड फॉर। आप यहाँ पे अब आप ऐड कर सकते हो जो भी उसका टू डू का टाइटल है। यहाँ पर आप ऐड करोगे टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आप एक्शन के अंदर आप जो है एडिट और डिलीट जो भी आपका रहेगा, या आप मान लीजिए आपने यहाँ पे मार्क कर दिया कंप्लीटेड, है ना, इस तरीके से आप इसको सेव करें। और वापस से अगर मैं ब्राउज़र पे यहाँ पे चल के अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे बोला कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिटर्निंग एट टू डू करके, ओके, तो हम लोग यहाँ गेट की जगह पे हम लोग ऑल यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल आइटम हमें गेट करना है। तो आप यहाँ पे ऑल लिख सकते हैं। आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी टू डूज़ थी वो सभी आपको यहाँ पे दिख रही है। ओके, सीरियल नंबर की जगह पे हमने टाइटल डाल दिया, इसको हम लोग चेंज करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ एक और टीडी हम लोग ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग फोर लूप आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फोर लूप डॉट काउंटर, है ना, ये इनबिल्ट रहता है, यानी कि फोर लूप के साथ में आप उसकी यहाँ पर इंडेक्स नंबर आप उठा सकते हैं, यानी कि जो सा काउंटर है कितनी बार चला है। देखिए 1 2 3 4 5, और ये आपकी जो भी है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी कंप्लीटेड दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ था।
कंप्लीटेड के लिए, है ना। यहाँ पर आप इफ़ कंडीशन आप जो डाल सकते हो, इफ़ टू डू डॉट कंप्लीटेड, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर आप जो है डिस्प्ले करो स्पैन क्लास बैज सक्सेस, और यहाँ पर आप जो है लिख सकते हो कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आपने कंप्लीटेड आपने कर लिया। अब मान लीजिए कि उसका कंप्लीट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप जो एल्स वाला पार्ट आप जो रन कर सकते हो, है ना, यहाँ पर। तो एल्स वाले पार्ट में आप जो क्या करोगे, आप उसको एक जो है लिंक दोगे जहाँ से वो जो क्या कर सके, वो उसको कंप्लीट कर सके। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्लास btn sm btn dark, और आप यहाँ पे href आप जो पास कर सकते हो, और जहाँ पर आप जो डाल सकते हो कि वो कंप्लीट करने का जो URL है वो, और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कंप्लीट करके, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपको एक URL आपको पास करना रहेगा। यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं कि जो हमने इफ़ स्टार्ट किया हुआ है इसको हम लोग पहले एंड कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना है एंड इफ़। आप इसको सेव करें। यहाँ पर क्या है कि आपको एक URL आपको पास करना है। तो URL के लिए आपको क्या लिखना रहेगा, इस तरीके से। तो URL के आप जो कुछ इस तरीके से आप जो लिखेंगे, और यहाँ पर आप जो href यानी कि जो URL है उसका वो आप पास करेंगे, जो कि है कंप्लीट टू डू करके, कंप्लीट टू डू, है ना। तो अभी हमने ये वाला URL बनाया नहीं है, आपको पता है कि अभी हमें ये बनाना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलते अपने व्यूज़ के अंदर, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक और मेथड बना लेते हैं जो कि होगा आपका कंप्लीट टू डू करके, और यहाँ पर आप जो रिक्वेस्ट है यहाँ से उठाएंगे। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गेट करना है कि जो भी ये वहाँ से URL के अंदर पास करेगा आईडी, वो आपको उठानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर आपको आईडी चाहिए होगी, तभी आप जो उस टू डू को आप जो कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पर आप जो लिखोगे टू डू आईडी, और ये जो टू डू आईडी है ये आपको मिलेगी यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर हमने कोई टू डू आईडी हमने पास नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग टू डू आईडी हम लोग पास कर देते हैं, टू डू डॉट आई डी करके, इस तरीके से। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर देखें हमने टू डू यहाँ पर लिखा हुआ है, टू डू आईडी हमें चाहिए होगी। अब आप क्या करेंगे, आप जो सबसे पहले आप जो टू डू आप जो फैच करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखे टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और आप यहाँ पे आईडी आप जो पास कर देंगे टू डू आईडी करके, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे टू डू डॉट कंप्लीटेड इक्वल ट्रू कर देना है। अब फिर आप टू डू डॉट सेव कर सकते हैं यहाँ से, और फिर आप इसको रिटर्न रीडायरेक्ट कर ले टू डू लिस्ट पर। ओके, परफेक्ट। अब हमें इसको सेव करना पड़ेगा, यानी कि इसको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने URLs के अंदर। यहाँ पर आएंगे, इसको करेंगे हम डुप्लीकेट, क्रिएट की जगह हम लोग लिखेंगे कंप्लीट, है ना, कंप्लीट टू डू, क्योंकि हमने यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कंप्लीट टू डू। यही सेम चीज़ हमने यहाँ भी डाल दिया, कंप्लीट टू डू, उसका नाम भी डाल दिया, और यहाँ पे आपको एक आईडी भी चाहिए होगी। तो आईडी के लिए आप जो क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे इंट, और ये हो जाएगा टू डू आईडी करके, इस तरीके से, है ना, क्योंकि यहाँ पर आईडी वो पास करेगा। ओके, इसको सेव करते हैं, वापस से इसको हम करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश। तो देखिए आपको यहाँ पर आ रहा है, मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, है ना। तो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से वो बंदा डिलीट भी कर सके, है ना। तो डिलीट के लिए भी आपको सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप आओगे, और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, नीचे आते हैं इसको, और यहाँ पर डार्क की जगह हम लोग इसको कर देते हैं डेंजर, और यहाँ पे कंप्लीट की जगह हम लोग लिख देते हैं डिलीट करके। ओके, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं व्यूज़ के अंदर, इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट की जगह आपको लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको डिलीट कर लेना है, सिंपल। आप इसको सेव करें, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, और इसी चीज़ को फिर आप यहाँ पे URL के अंदर आप इसको रजिस्टर कर लें। कंप्लीट की जगह आप जो डिलीट लिख सकते हैं। ओके, परफेक्ट। आप इसको सेव करें, वापस से अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पे दो बटन दिख रहे हैं, कंप्लीटेड और डिलीट का। तो मान लीजिए कि मुझे लास्ट वाला डिलीट करना है, या ये दोनों डुप्लीकेट्स लग रहे हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक को, एक गायब हो गया, आप देखेंगे, है ना। एक देखिए, अब इसका एक गायब हो गया। अगर मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूँ तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कोई एक ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि न्यू आइटम DSC, मैंने इसको सबमिट किया, तो ये जो न्यू आइटम है ये आपका लास्ट में आ रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपका फ्रंट पे आना चाहिए, राइट। तो फ्रंट पे लाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे व्यूज़ के अंदर, आप यहाँ देखोगे मैंने यहाँ पे ऑल गेट किया हुआ है, आपको यहाँ पे लिखना है ऑर्डर बाय, और आप यहाँ पे पास कर सकते हो -ID करके, है ना। तो ये रिवर्स ऑर्डर हो गया इसका। इसको आप सेव करें, और यहाँ पे अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो, देखिए न्यू आइटम। अब अगर मैं फिर से कोई एक ऐड करता हूँ, जैसे कि अपडेटेड आइटम,
गेट, मैंने इसको सबमिट किया, देखिए अपडेटेड आइटम, ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना। आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं इस तरीके से ईजिली, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से अगर आप डिलीट करना चाहें तो। ओके, एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ तक हमने पूरा इसको रेडी कर लिया, एक चीज़ और कर लेते हैं, जैसे कि ये हमने यूआरएल्स बनाया हुआ है, ये हमने मेन के साथ में ऐड किया हुआ है। तो अगर मैं आपको इसको कोलैप्स करके दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक टू डू ऐप है, इसके अंदर कोई यूआरएल्स नहीं है। हमने क्या किया कि हमने सारा मेन यूआरएल अपने इस यूआरएल में डाल दिया। तो इसको हम लोग उठा करके, जैसे कि यहाँ पे टू डू जो हमारा ऐप है इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं एक फ़ाइल यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ जो कि होगी आपकी urls.py करके, है ना। अब ये वाला जो यूआरएल है ये हमारा टू डू से रिलेटेड है, सिर्फ इसी से। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो हमारी ये वाला यूआरएल है इसको पूरा उठा करके हम लोग वहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम Django import path करके, है ना। और यहाँ पे URL पैटर्न्स, और आप यहाँ पे लिस्ट के अंदर आप जो पास कर सकते हैं जो भी आपके URLs हैं, है ना। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको व्यू भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्यों। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आओगे तो मैं क्या करता हूँ कि इन सभी को कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले टू डू वाले जितने भी हैं मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर आया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये व्यू आपका दिखा रहा है कि ये आपने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट, आप यहाँ पे लिखोगे व्यूज़ करके, है ना। तो आपने क्या किया कि आपने सभी व्यूज़ जो यहाँ पर हैं इसके अंदर, यानी कि इस वाले फाइल के अंदर, वो आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, है ना। अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है यहाँ पर। अब क्या करना है कि आपको Django के मेन यूआरएल को बताना है कि भाई हमने क्या किया है कि ये जो हमारा टू डू ऐप है बॉटम वाला, ये वाला, इसके पास खुद का एक यूआरएल है। तो ये हमें बताना पड़ेगा अपने मेन यूआरएल को, है ना। वो हम कैसे करेंगे, तो हम चलेंगे अपने टू डू के अंदर, यहाँ पे जो आपका मेन यूआरएल है इसके अंदर, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज़ को सभी को हटा देंगे अब, क्योंकि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन सभी को हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पाथ दे देते हैं उसका टू डू इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग करते हैं इंक्लूड, और ये हो जाएगा आपका टू डू डॉट URLs करके। अब ये वाला जो टू डू है वो आप समझ सकते हैं कि ये जो टू डू है ये हमारा ये वाला ऐप है, उसके अंदर आपका जो urls.py हमने बनाई थी वो ये वाली फाइल है ना। और ये जो इंक्लूड आपको दिखा रहा है कि भाई अभी आपने इंक्लूड आपने इंपोर्ट नहीं किया, तो आप इसको यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं इंक्लूड करके इस तरीके से, है ना। अब आपको व्यू की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। आप इसको सेव करें, वापस से अगर आप यहाँ पर आते हैं, मैं इसको करता हूँ एक बार फिर से रिफ्रेश, तो सर्वर ऑफ है या कुछ एरर है, यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रॉम Django इंपोर्ट पाथ, ये शायद यहाँ पर है। ओके, यहाँ पे Django नहीं रहेगा, Django.urls रहता है। इसको सेव करते हैं, वापस से अगर हम यहाँ पर आते हैं, देखिए अभी परफेक्टली चल रहा है। मैं इसको करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बोल रहा है कि ओके टू डू बार बार हो गया, 2 बार हो गया। ओके हाँ, तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो हमने मेन यूआरएल बनाया है यहाँ पर आपका जो मेन है, इसके अंदर हमने ऑलरेडी यहाँ पे टू डू दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें जहाँ ये जो हमारे ऐप का जो यूआरएल है इसके अंदर आपको स्टार्टिंग में टू डू लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले पे यहाँ पर आपकी इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको सेव करें और वापस से अगर आप यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिफ्रेश, देखिए वैसा ही चल रहा है। कंप्लीटेड पे मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, और फिर मुझे यहाँ पे कोई एक नया आइटम ऐड करना है, न्यू आइटम एडेड, मैंने इसको सबमिट किया, ये देखिए न्यू आइटम आपका ऐड हो गया, है ना। तो ये परफेक्टली अब आपका वर्क कर रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी कि आपने कैसे किस तरीके से आपने कोड लिखना है, कैसे आपने यूआरएल के पैटर्न्स आपको हैंडल करने हैं Django के अंदर, किस तरीके से आप ऐप बना सकते हैं, कैसे डेटाबेस के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं Django से रिलेटेड या फ्लास्क और पाइथन से रिलेटेड ही आपके लिए वीडियोज़ लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप कंसिडर करें कि आप इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन पहुँच जाए जो भी नई वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल होगी यहाँ पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।